सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सरिता हाजिर हूँ एक नई बात लेकर। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ 16 संस्कार के बारे में। मानव का अस्तित्व अंत्येष्टि के बाद समाप्त हो जाता है। ये शरीर के नष्ट होने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ में पहला स्पंदन करता है, माँ के गर्भ में जिस दिन से उसका प्रवेश हो जाता है, उस दिन से वो उसका अस्तित्व इस संसार में प्रारंभ हो जाता है। मानव के जीवन में पूरे जीवन काल में 16 संस्कार होते हैं और इन संस्कारों में होते होते बंधे हुए और एक दिन ऐसा आता है कि उसका धीरे धीरे अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उसके अपने ही उसके शरीर पर आग लगा देते हैं और उसके अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। तो आज मैं चर्चा करने वाली हूँ 16 संस्कार। हमारी युवा पीढ़ी इन कुछ चीज़ों से अनभिज्ञ है, तो मैं उनके लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनको बताने के लिए कि हमारे वेदों में कुछ चीज़ें पहले से बताई गई हैं जिनका कुछ लॉजिक है, कुछ वैज्ञानिक साइंटिफिक रीज़न है। अगर आप साइंटिफिक रीज़न से भी चीज़ों को अगर परखेंगे तो वो सही पाई जाएंगी। तो आज मैं कुछ थोड़ा सा चर्चा करती हूँ। तो इसमें पहला संस्कार है गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार बच्चा जिस दिन से माँ की या यूँ कहें कि जिस दिन से माँ, लड़की या बहू जिस दिन से यह सोचने लगे कि पुत्र या संतानोत्पत्ति की कामना करने लगे, मन में या इच्छा उसकी प्रबल होने लगे कि हाँ, अब मेरा समय है कि मैं माँ बन सकती हूँ, तो उस दिन वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, हे विधाता, अब तू मुझे गर्भ धारण करने की शक्ति दे, उस योग्य कर। कहा गया है धाता गर्भम ददातु में, अर्थात हे विधाता, मुझे गर्भ धारण करने की योग्यता बख्शे, वो शक्ति दे। इसके बाद दूसरा संस्कार है पुष्पवन। पुष्पवन संस्कार हमारे वेदों में हर एक चीज़ को बताया गया है। अगर कोई स्त्री पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती है तो उसके लिए पुष्पवन संस्कार में है दिया गया है कि यदि स्त्री पुत्र रत्न की कामना करती है तो वह दूसरे महीने से या तीसरे महीने से गर्भ में स्थित वीर की पुष्टि के लिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में स्त्री को बट वृक्ष का दूध पिलाया जाता है। गिलोय, ब्राह्मी, सोठ का दूध नित्य पिलाने से उसको निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। आश्वलायन ग्रह सूत्र के अनुसार यह संस्कार गर्भाधान के चतुर्मास में से प्रारंभ होकर अष्टम मास तक किया जाता है। सीमांतोन्नयन का शाब्दिक अर्थ है माता के केशों को संवारना, अर्थात या चतुर्थ महीने से लेकर अष्टम महीने के मध्य ये संस्कार किया जाता है। और इस समय स्त्री को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है सहयोग की, क्योंकि जब बच्चा दिन प्रतिदिन ग्रोथ करता है, बढ़ता है, तो स्त्री का शरीर, उसकी जो गर्भ धारण करने की क्षमता है, उसकी क्षमता में क्या होती है, धीरे धीरे कमी आने लगती है। उसको सहारे की आवश्यकता होती है। यह समय होता है पति के सर्वाधिक सहयोग का। पति उसका सोलमेट है, उसका कहते हैं अर्धनारीश्वर, यानी कि पति और पत्नी की आत्मा को एक कहा जाता है। इसलिए पत्नी के दर्द को पति समझता है और यह समय होता है क्योंकि यह वंशावली को आगे बढ़ाने का समय होता है। तो इस समय पति अपनी पत्नी का सहयोग खुशी खुशी और
प्रसन्न मन से करता है। तो इसमें पत्नी की हर तरीके से मदद की जाती है। तो ये संस्कार, 3 संस्कार जो मैंने बताए, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, ये गर्भ धारण करने से लेकर के गर्भ में रहने तक के समय ये संस्कार होते हैं। इसके बाद होता है जात कर्म संस्कार। यह संस्कार बालक के जन्म लेने के पश्चात उसकी रक्षा के लिए किया जाता है। इसमें पिता बालक को अपनी गोद में लेकर उसकी जीभ पर सोने की शलाका से दही मधु के मिश्रण से ओम लिखता है। कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड ओम में समाया है। ओम ऐसी ऊर्जा का पुंज है जो आत्मिक बल के साथ साथ मनुष्य में हर तरीके की शक्ति देता है, क्षमता देता है, आध्यात्मिक विकास करता है, आध्यात्म की ओर उन्मुख करता है। इसलिए पिता का यह धर्म है कि वह अपने बच्चे का जातकरण संस्कार अवश्य करें। इसके बाद नामकरण संस्कार। यह संस्कार 10 से 12 दिन के बच्चे का होता है। यह संस्कार 10वें या 12वें दिन होता है। इसमें ज्योतिष के ज्ञाता से बच्चे घड़ी, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है उस शुभ घड़ी को देखकर, लग्न देखकर, कौन से लग्न में कौन सी घड़ी में बच्चे का जन्म हुआ है उसके अनुसार ज्योतिषाचार्य से परामर्श कर, सलाह लेकर बच्चे का नामकरण संस्कार कराएं। इसके बाद है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का मतलब होता है निकलना, अर्थात जब बच्चा 4 महीने का हो जाए तो सबसे पहले बच्चे को यज्ञ इत्यादि यज्ञशाला में लेके आएं। यज्ञ इत्यादि कर्म संपन्न करने के पश्चात उसे सुंदर वस्त्र पहनाएं, उसे तैयार करें, सुंदर वस्त्र पहनाएं, यज्ञ वेदी में ले जाएं। इसके पश्चात उसे पहली बार खुले वातावरण में लाया जाता है। उसे दिन में सूर्य का दर्शन कराया जाता है और रात्रि में चंद्रमा का दर्शन कराया जाता है। इसके बाद है अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार जब ये दांत निकलने से पहले यह संस्कार होता है और यह संस्कार 6ठे से लेकर 8वें महीने में कराया जाता है। इसमें बालक को दही, शहद, घी का मिश्रण मिलाकर भात में खिलाया जाता है। कुछ लोग खीर चटाते हैं, मीठा खिलाते हैं, पर दही, शहद, घी का मिश्रण मिलाकर यही खिलाना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं चूड़ा कर्म संस्कार, इसे ही मुंडन संस्कार कहते हैं। यह संस्कार वेद के अनुसार पहले या तीसरे वर्ष में किया जाता है। कहते हैं चूड़ा कर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमाब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुति च उद्यनात्। इसमें बच्चे के बाल काटे जाते हैं और शिखा रखी जाती है। इसमें कटे बालों पर मक्खन आदि लगाया जाता है ताकि बच्चे का ये पहली बार बाल हटे हैं तो उसको थोड़ा सा रूखा लगे तो उसमें ये लेप किया जाता है। इसके बाद कर्ण भेदन संस्कार। इसमें किसी शुभ मुहूर्त में बच्चे के कान छेदे जाते हैं। इस क्रिया के उपरांत देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं, पूजन इत्यादि करें और अपने संबंधियों को भोजन कराएं। उपनयन संस्कार। यहाँ से बच्चे के जीवन में शिक्षा का विकास होता है। उपनय मतलब क्या है? उप मतलब होता है समीप, नय मीन्स ले जाना, अर्थात आचार्यों वेद शिक्षार्जन के लिए, ज्ञान के लिए बच्चों को आचार्य के पास ले जाना और उन्हें शिक्षा के लिए पहली बार उन्मुख कराना, उनको गुरुजनों के को सौंपना ज्ञान के लिए। वेदारंभ संस्कार। तत्पश्चात वेद अध्ययन से पहले धार्मिक विधि की जाती है। इस संस्कार में
बालक को चारों वेदों के नियमों का अध्ययन कराया जाता है। वेद अध्ययन करने वाला शास्त्रोक्त विधि से आचमन कर हल्के वस्त्र पहनकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इसके पश्चात समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन का मतलब है कि बालक का यह संस्कार वेदारंभ संस्कार से प्रारंभ होता है। जब हुआ, इसके बाद बालक शिक्षा अध्ययन करता है। वह अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करता है। पढ़ाई संपूर्ण करने के पश्चात अंततः दीक्षांत समारोह होता है। समापवर्तन संस्कार होता है, उसमें दीक्षांत समारोह होता है। उसमें आचार्य बालक को सदाचार, धर्म, सत्य और आदि की शिक्षा देकर उसे गृहस्थ होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, अनुमति देते हैं और सुंदर वस्त्र धारण करवाकर बालक को उसके घर में जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। इसके बाद होता है 13वां संस्कार है विवाह संस्कार। हमारे हिंदुओं में 8 तरह के विवाह प्रचलित हैं, जिसमें सर्वोत्तम विवाह ब्रह्म विवाह माना जाता है। फिर वानप्रस्थ संस्कार। गृहस्थ होकर जब व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होने लगे कि उसके शरीर की चमड़ी सिकुड़ने लगी है, केस पक गए हैं, पुत्र को देख लिया, पुत्र इस योग्य हो गया है कि अब वो परिवार को सही तरीके से सही दिशा दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तब व्यक्ति को वानप्रस्थ की ओर उन्मुख हो जाना चाहिए। इसके पश्चात होता है संन्यास। कहते हैं अपनी अवस्था के तीसरे भाग को वानप्रस्थ आश्रम में बिताकर अवस्था के चौथे भाग में यानी 75 वर्ष की आयु में सांसारिक माया को त्याग कर संन्यास में प्रवेश करें। ईश्वर का भजन कर। वैसे तो ईश्वर के भजन करने की कोई उम्र नहीं, क्योंकि आज किसी को भी कभी भी मौत आ सकती है और समय कभी इंतज़ार नहीं करता। ईश्वर भगवत भजन, संतों की संगत में करने की कोई उम्र नहीं, क्योंकि मौत किसी भी समय आ सकती है और मौत किसी को समय नहीं देती, तो केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए ईश्वर का भजन और अपने मनुष्य जन्म का उद्देश्य जो है उसको पूरा करने के लिए जब भी समय मिले ईश्वर का ध्यान करें, साधना करें, वंदन करें। फिर अंत में है अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार मनुष्य के संपूर्ण आयु के पश्चात, आयु पूर्ण करने के पश्चात यह अंतिम संस्कार है। जब व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तब घर के लोग यानी संबंधी व्यक्ति का दाह संस्कार करते हैं। स्नान आदि, जब व्यक्ति मर जाता है तो स्नान आदि कराते हैं, चंदन आदि का लेप लगाकर सुगंधित और उस नवीन स्वच्छ वस्त्र पहनाकर लकड़ी के ऊपर लिटाकर उसमें अग्नि लगाते हैं और यहाँ से व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये थे 16 संस्कार। इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।